गुरु वो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, गुरु वो जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाए, गुरु वो जो हमें सिर्फ दिशा ही नहीं पर मार्ग भी दिखाते हैं, है ना। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आई एम सो सॉरी, मैं कल आपके लिए गुरु पूर्णिमा के दिन वीडियो डालना चाहती थी शाम को, पर नहीं डाल पाई। पर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं, और उसी के ऊपर गुरु पूर्णिमा के ऊपर मैं अभी वीडियो डाल रही हूँ। प्लीज़ देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो आज मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ जो कि मराठी कविता है, और मराठी के बहुत फेमस कवि है कुसुमाग्रज जी, उन्होंने लिखी है और आज के प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत रिलेटेबल है। गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है। मराठी कविता है, पर मैं आपको हिंदी में अनुवाद भी बाद में बताऊंगी, वैसे आपको समझ में आ ही जाएगा। कविता का शीर्षक है कणा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, शुरू करते हैं। ओळखलत का सर मला, पावसात आला कोणी, कपडे होते कर्दमलेले, केसांवरती पाणी. क्षणभर बसला नंतर हसला, बोलला वरती पाहून, गंगामाई पाहुणी आली, गेली घरट्यात राहून. माहेर वाशिन पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली, मोकळ्या हाती जाईल कशी, बायको मात्र वाचली. भिंत खचली, चूल विजली, होते नव्हते नेले, प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले. कारभारणीला घेऊन संगे सर आता लढतो आहे, पडकी भिंत बांधतो आहे, चिखलगाळ काढतो आहे. खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला, पैसे नको सर, जरा एकटेपणा वाटला. मोडून पडला संसार पण मोडला नाही कणा, मोडून पडला संसार पण मोडला नाही कणा. पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढमणा, नुसते लढमणा, नुसते लढमणा. गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा अर्थ। ये प्लॉट जो है कविता का महापूर के ऊपर बेस है। कवि का विद्यार्थी यानी स्टूडेंट उनके पास भरी दोपहर में आता है, भीगते हुए बारिश में। उन्हें आकर बताता है, अपनी व्यथा सुनाता है कि उनके घर पे थोड़े दिन पहले गंगा माई यानी कि गंगा नदी का महापूर आके गया। मायके आई बिटिया जैसे चार दीवारों में नाच के गई, सब लेके गई, बस उनकी पत्नी बच गई। दीवारें टूट गई, चूल्हा बुझ गया, कुछ नहीं बाकी रहा। प्रसाद के रूप में आंखों में सिर्फ पानी छोड़ के चली गई। पत्नी को लेके वो अभी लड़ रहे हैं, टूटी हुई दीवारें बांध रहे हैं, कीचड़ गंदगी पूरा निकाल रहे हैं। तो ये सब सुनने के बाद जब कवि अपने जेब की ओर हाथ बढ़ाता है, क्योंकि उनको लगता है पैसे मांगने आए, तो वो बोलता है, स्टूडेंट उनका, पैसे नहीं चाहिए सर, थोड़ा अकेलापन अनुभव हुआ, इसीलिए आया था। टूट के बिखर गया है संसार पर टूटी नहीं रीढ़ की हड्डी, टूट के बिखर गया है संसार पर टूटी नहीं रीढ़ की हड्डी। आप बस मेरे पीठ के ऊपर हाथ रखिए, पीठ थपथपाइए और कहिए, लड़ बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सभी यही सुनना चाहते हैं ना, जब भी हम प्रॉब्लम्स में होते हैं। यू आर अ फाइटर, यू विल फाइट बैक, है ना। हम ये भी चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने, कुछ रिप्लाई ना करे, कोई हमारी बात सुने। ये एक कविता में बहुत कुछ है। महापूर की व्यथा जो भी अभी चल रही है, एक्चुअली पिछले 1.5 साल से हम सिर्फ जल का महापूर नहीं, तो सारे प्रॉब्लम्स का महापूर झेल रहे हैं। लाइक जो रोग सुना भी नहीं वो देख भी लिया, सुन भी लिया, झेल भी लिया, भुगत भी लिया, गवा भी लिया। उसकी वजह से जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, धंधा मंदा होना, जॉब जाना और भी बहुत कुछ, और ऊपर से आंधियाँ तूफान तो कम हुए नहीं। महापूर तो कल भी थे, अब भी है। लैंडस्लाइड, बहुत कुछ झेल लिया, अपनों को गवा भी लिया, फिर भी हम खड़े हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज वी ऑल आर अ फाइटर। और हमारे गुरु यही हमें सिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, वी ऑल आर फाइटर, वी शुड फाइट बैक, एंड वी आर गोइंग टू। हम यहाँ तक पहुँचे इतना सब झेल के,
आगे भी जाएंगे, है ना। ये कविता आपको सुनाने का और ये रीज़न एक यही था कि ये बता सकूँ। एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रही हूँ, थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ। मैं बस आपके साथ साथ खुद को भी याद दिलाना चाहती थी that I am a fighter, you are a fighter, we all are a fighter। ज़्यादा नहीं बोलूँगी गाइस। आपको ये कविता कैसे लगी प्लीज़ बताना। एंड आई एम सॉरी, मराठी का हिंदी अनुवाद करते वक्त थोड़ा इधर उधर हो गया, क्योंकि हर भाषा की एक शैली होती है। पर आई होप आपको समझ में आ गई होगी कविता। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।